हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्टोनिक्स ऑन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, नया साल है, सैमसंग के स्मार्टफोन काफी लोग परचेस करने वाले हैं। तो भाई आज मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स बताने वाला हूं जो कि हर सैमसंग यूजर्स को आज के टाइम पे इनेबल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्मार्टफोन कभी चोरी हो जाता है तो भाई सैमसंग आपको बहुत ऐसे अमेजिंग फीचर्स देता है जिससे कि कहीं ना कहीं किस हद तक आपका स्मार्टफोन थोड़ा सेफ बन जाता है। सो गाइस, अगर आप भी वो जानना चाहते हैं वो कौन सी ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स है जिससे हमारा स्मार्टफोन थोड़ा पावरफुल बन जाता है, थोड़ा स्मार्ट बन जाता है और यहां पर वो प्रोटेक्शन की भी यहां पर काम हो जाती है, तो भाई इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, अदरवाइज आप सारी चीजों को यहां पे मिस आउट कर जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्टोनिक्स ऑन यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो काफी लोग इस बैक कवर के बारे में पूछ रहे थे, मैंने स्क्रीन के ऊपर टैग कर दिया है। ये सैमसंग का S24 कारवा बैक कवर है जो कि S25 पे भी लग जाता है। मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो भी देख सकते हैं, नहीं तो आपको स्क्रीन के ऊपर टैग देखने को मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस बैक कवर को परचेस कर सकते हैं जो कि बहुत प्रीमियम है और बहुत ही बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी का है और मुझे भी काफी सही लगा है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे फीचर्स की तरफ। ऑलराइट गाइस, मान लीजिए आप मार्केट में जा रहे हैं, सडनली आपका स्मार्टफोन किसी चोर ने खींच लिया है और आपका फोन लक बाय चांस लॉक था। लेकिन होता क्या, आपको पता ही होगा, स्मार्टफोन सबसे पहले खींचने के बाद चोर क्या करता है, वो सबसे पहले स्मार्टफोन को यहां से स्विच ऑफ करने की कोशिश करता है। लेकिन आप देखिएगा, जैसे ही मैं यहां पे स्विच ऑफ करूंगा, मेरा स्मार्टफोन यहां पे पिन मांगेगा या फिर थंब इंप्रेशन मांगेगा। अब इस फीचर के बारे में, ये इतना अंडररेटेड फीचर है जो कि आज भी सैमसंग यूजर्स इसको ऑन नहीं करते हैं। तो भाई ये कैसे होगा वो भी समझ लीजिए। साथ ही में सपोज कीजिए किसी को अगर मेरे स्मार्टफोन का डेटा या वाईफाई बंद करना है या उसको ऑन भी करना है, तो देखिए यहां पर पहले ही पिन मांग रहा है। ठीक है, यहां पे मैंने आपके सामने वाईफाई किया तो कनेक्ट हो गया, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑफ करना चाहूंगा यहां पे, तो मैं देखिए ऑफ करूंगा तो यहां पे पिन मांग रहा है, तो ये ऑफ नहीं करेगा उसको। ठीक है, अब इसको कैसे इनेबल करना है वो समझ लीजिए। तो सिंपली दोस्तों, हम लोग जाएंगे सेटिंग्स पे। यहां पे सबसे पहले मैं वाईफाई ऑफ कर देता हूं, उसके बाद आपको नीचे आना, यहां पे मिलेगा लॉक स्क्रीन AOD, आपको जाना है सिक्योर लॉक सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है और अपना करंट पिन यहां पे एंटर कर देना है। पिन एंटर करते ही दोस्तों आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक तो लॉक नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, इस टॉगल को ऑन कर दीजिए और यहां पर ये देखिए लिखा हुआ है लॉक इंस्टेंट विद साइड की, ये वाला भी आप चालू रखिए। तो बस ये दो फीचर्स आपको ऑन करने हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। फर्स्ट वाला आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से, उसके ऊपर भी कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। मैं बहुत बार बता चुका हूं लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं। बट ये लॉक नेटवर्क एंड सिक्योरिटी वाला ऑप्शन जो है, इसको तो आप ऑन कर लीजिएगा, उसके बाद पूरा इसको क्लोज ऑल कर दीजिए। अब यहां पर मैं अपने फोन को लॉक कर देता हूं सपोज, ठीक है, और मैं अपने फोन को कहीं रख के भूल जाऊं और कोई मेरे फोन को उठा के ले आता है, और वो सबसे पहले क्या करेगा, स्विच ऑफ करने की कोशिश करेगा। मैं यहां पे स्विच ऑफ करूंगा तो देखिए यहां स्विच ऑफ ही नहीं हो रहा है। तो भाई इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन को यहां पे बचा सकते हैं। और देखिए जैसे मैंने थंब इंप्रेशन लगाया, मेरा स्मार्टफोन यहां पे स्विच ऑफ हो चुका है। तो भाई आप इस तरीके से अपने स्मार्टफोन को यहां पे बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट फीचर की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले तो आपका कोई स्मार्टफोन लॉक यहां पे ऑफ करता है तो यहां पे ऑफ नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे कि आपके स्मार्टफोन में मान लीजिए आपने डेटा आपका ऑन पड़ा है, ठीक है, और डेटा में ऑन पड़ा है और आपका स्मार्टफोन कोई खींच के ले गया है, तो अब वो क्या करेगा, सबसे पहले तो आपका डेटा ऑफ करेगा और फिर स्विच ऑफ करेगा। तो स्विच ऑफ करने से पहले वो डेटा ऑफ करेगा, तो डेटा ऑफ यहां पे जैसे ही करेगा, यहां पर अगेन आपका पिन मांगने लग जाएगा और आपके पिन के बिना यहां पे वो काम नहीं होगा। अब इस सेटिंग्स को कैसे इनेबल करना है, सेटिंग्स पे जाएंगे, अगेन वही लॉक एंड स्क्रीन AOD पे जाएंगे, वहां पे सिक्योर लॉक सेटिंग्स पे जाएंगे, अपना यहां पर आपको पिन एंटर कर देना है। अब यहां पर क्या है, ये जो ऑप्शन है ना, नीचे आएंगे आप, ये देखिए शो लॉकडाउन मोड यहां पे ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन ऑन कर देना। ठीक है, तो 1 2 3 ये 3 ऑप्शंस आपको यहां पे ऑन रखने हैं। इसका क्या है, लॉक इंस्टेंटली विद साइड की, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल ये वाले 2 फीचर्स नीचे के ये आपको ऑन करने हैं। अब देखिए मैं बाहर आऊंगा, हमारा यहाँ पे जैसे सपोज मैंने यहाँ पे डेटा ऑन कर दिया है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा और जैसे ही मैं इसको वापस से स्विच ऑफ करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर एंटर पिन मांगेगा या फिर थंब इंप्रेशन मांगेगा। तो यहाँ पे आपका स्मार्टफोन का जो डेटा है वो चोरी के टाइम पे ऑन और या ऑफ कैसी भी सिचुएशन में होगा, वो यहाँ से बंद नहीं होगा जब तक आप अपने यहाँ पे खुद की परमिशन नहीं देंगे। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। जैसे आपने नया स्मार्टफोन लेते हैं सैमसंग का, आपने पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं डाला अभी तक, और अगर आप देखेंगे तो आप नॉर्मली कुछ इसी तरीके से यहाँ पे फोन को बंद कर देते हैं, जबकि ये फोन लॉक नहीं हुआ है, आपका स्मार्टफोन ऑन ही है। ये देखो आप, अभी तक आपका स्मार्टफोन लॉक नहीं है और हमको इसकी लॉक्स की जो इसकी सिक्योरिटी है वो कैसे बढ़ानी है वो भी समझ लीजिए आप, कि किस तरीके से हम यहाँ से लॉक करेंगे तो हमारा स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी लॉक नहीं हुआ है, उसको कैसे इनेबल करना है वो समझ लीजिए। इसके लिए अगेन सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ से अगेन हम जाएंगे लॉक स्क्रीन एंड AOD, अगेन सिक्योर लॉक सेटिंग्स पे जाएंगे। अब यहां पे ये जो ऑप्शन लिखा है ना, लॉक इंस्टेंटली विद साइड की, इस डॉगल को ऑन कर देना है। ठीक है, इस डॉगल को ऑन करने के बाद जस्ट इसको बंद करा, अब देखिए हमारा स्मार्टफोन यहां पे लॉक हो चुका है। ठीक है, और बिना थंब इंप्रेशन या बिना पिन के यहां पर आपका स्मार्टफोन ऑन नहीं होगा, अनलॉक नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिनको आपको आज की डेट में इनेबल कर लेना चाहिए अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी स्मार्टफोन है तो।
ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारा स्मार्टफोन आजकल जो साइज होता है स्मार्टफोन का काफी अच्छा बड़े बड़े साइज के स्मार्टफोन लेते हैं। तो क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जैसे हम कुछ भी यहाँ पे रोटेट करके देखते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने रोटेट किया तो हम कुछ भी इमेजेस को या कुछ भी ऐसे रोटेट करके देखना चाहते हैं तो हम फटाफट से यहाँ पे रोटेट कर लेते हैं, राइट। इमेजेस वगैरह कुछ भी रोटेट कर लेते हैं। ऐसे ही चाहते हैं कि हम हमारे स्मार्टफोन को कुछ इस तरीके से रोटेट कर लें, यानी कि होम स्क्रीन को और ऐप ड्रॉअर को। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे अभी होम स्क्रीन किया है तो भाई मैं इसको मिनी टैबलेट की तरह भी यूज कर सकता हूँ। कैसे? जस्ट ऐसे रोटेट करूंगा और देखिए मैं मिनी टैबलेट की तरह इसको यूज कर सकता हूँ। देखिए होम स्क्रीन और यहाँ पे ये अंदर की भी जो टैब होता है हमारा अंदर वाला, यानी कि जितने भी हमारे आइकन्स होते हैं वो भी यहाँ पे रोटेट हो गए। अब इसको कैसे इनेबल करना है? सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू प्रेस करके रखना है, इसको ऑन करेंगे, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, और अगर आप कोई वॉइस कॉल स्क्रीन करते हैं, यानी कि वॉइस कॉल स्क्रीन चाहते हैं उसको भी करना, तो उसको भी आप ऑन रख सकते हैं। हालांकि मैं नहीं करता ये वाली उसके अंदर स्क्रीन को रोटेट, लेकिन आप रखना चाहते तो कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप देखिएगा आपके सारे जो भी डिस्प्ले के ऊपर अभी आइकन्स है वो सब आपके टैबलेट की तरह कन्वर्ट हो जाएंगे और आराम से आप यहाँ पे इसको यूज कर पाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आप फोन को अगर लॉक कर देते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आपका लॉक स्क्रीन भी रोटेट हो जाता है और इसको रोटेट करके आप इसको सामने रख सकते हैं और मस्त आपका यहाँ पे टाइम चलता रहेगा कुछ इस तरीके से। तो एक बहुत बढ़िया तरीका है जहां से आप अपने स्मार्टफोन के अंदर इन सब चीजों को रोटेट करके लैंडस्केप मोड के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट फीचर ये बड़ा कमाल का फीचर है। क्या होता है, कई बार बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार हमारे जो स्मार्टफोन के अंदर जो आइकन्स होते हैं ना उनके नीचे नाम लिखे होते हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिए किसी भी चीज का नाम यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है और मैं इजीली यहाँ पे उसको यूज कर सकता हूं। ठीक है, बहुत सिंपल सा आपको देखने को मिलेगा, बहुत क्लीन दिखेगा और सिर्फ आइकन की पहचान से मैं आइकन को ओपन कर सकता हूं। अब अगर आपको भी ये नाम नहीं चाहिए यहाँ पे तो इसको कैसे डिसेबल करना है, अगर आपके स्मार्टफोन में नाम दिखा रहा है तो समझ लीजिए। सिंपली पिंच आउट कीजिए, सेटिंग्स पे जाइए और यहाँ पे ये जो शो ऐप लेवल होम स्क्रीन है ना, ये ऐसे ओपन होगा, दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सारे नाम दिख रहे हैं, अभी दिख रहा है यहाँ पे इजी कैम, यूट्यूब, व्हाट्सएप दिख रहा है। अभी मैं अगेन यहाँ पर जाता हूँ, सेटिंग्स पे जाता हूँ, ये वाला जो टॉगल है इसको ऑफ कर दीजिएगा बस। अब यहाँ पर आपके जो भी नाम दिख रहे थे वो अब यहाँ पर नहीं दिखेंगे, बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पे विजिबल होगी आपकी डिस्प्ले। तो ये एक अच्छा फीचर है जिसको आपको यूज जरूर करके देखना चाहिए। ऑलराइट गाइस, ये जो फीचर है ना ये है हमारे स्पेशली पेरेंट्स के लिए। आपने देखा होगा अगर आपके सैमसंग का स्मार्टफोन है ना पेरेंट्स के पास, तो भाई आप उनके फोन के अंदर जाना, आपको है ना उनके जितने भी आइकन्स है ना ऐसे अरेंज नहीं देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। ठीक है, अब इस चीज को आप ना एक बार सेट कर लो, सेट करने के बाद आप उसको एक बार परमानेंटली लॉक कर सकते हो और वो कभी भी खराब नहीं होगा। उनको सेट करके दे दो, बस वो पहचान जाएंगे, वो अपना काम कर जाएंगे। इसको कैसे सेट करना है पहले तो वो देख लो। सिंपली यहां से आपको सिंगल ऐसा सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड किया, सब आ गए एक साथ और मैं नीचे लाऊंगा, यहाँ पे हमने ये अरेंज कर दिया है। ठीक है, ये अरेंज कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि इसकी जो प्लेसमेंट है वो कहीं से भी खराब ना हो, कैसे भी करके, तो भाई आप इसको लॉक कर सकते हो। कैसे करना है? सिंपली पिंच आउट करना, सेटिंग्स पे जाना, यहाँ पे नीचे आना, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लॉक होम स्क्रीन लेआउट, इस टॉगल को ऑन कर देना एंड दैट्स इट, बाहर आ जाना। ठीक है, बाहर आ जाने के बाद अब कभी भी उनसे गलती से भी अगर आइकन्स इधर उधर होते ना वो नहीं होंगे। कैसे? सपोज मैं यहां से लेके जाना चाहता हूं तो ये देखिए नहीं होगा। ठीक है, इसको लेके जाना चाहता हूं तो ये नहीं होगा। ये बोलेगा जरूर आपको कि आप सेटिंग्स पे जाके चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये उनसे गलती से भी हटेगा नहीं। तो आप उनको ये समझा दीजिएगा कि ये हमने सेटिंग चेंज कर दी, तो ये पूछेगा लेकिन आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो ये जो भी आपने प्लेसमेंट किया ना वो एज इट इज वहीं की वहीं रहेगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो इस फीचर को भी एक बार ऑन करके रख लेना ताकि आपसे भी अगर गलती से कई बार टच होने से हमारे आइकन्स इधर उधर हुए थे तो वो भी खराब नहीं होगा, आपकी ऑर्गेनाइज रहेगी आइकन्स। ऑलराइट गाइस, लास्ट फीचर है, ये बड़ा तगड़ा फीचर है जो कि आपको आईफोन के अंदर देखने को मिलता था लेकिन अब सारे ही एंड्रॉइड स्मार्टफोन से देखने को मिलता है और अब आप अपने सैमसंग के स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं। आपको पता ही होगा जब भी हमें क्विक पैनल ओपन करना पड़ता है या हमारा सिंगल हैंड होता है तो हमें बार बार ना ऐसे ओपन करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से ओपन करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि आप ऐसे स्वाइप करेंगे तो यहीं पर आपका क्विक पैनल ओपन हो जाएगा। कैसे करना है बता देता हूं। सिंपली पिंच आउट करेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, नीचे आएंगे, यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, दैट्स इट। अब बाहर आ जाएंगे, इसको ऑन करके अब भाई आप स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी, जैसे सपोज करो आप राइट हैंड यूज करते हैं, आपका हाथ ऊपर नहीं जा पा रहा है तो स्वाइप अप करो, यहां पे आपका क्विक पैनल इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखो इस तरीके से फास्ट आपका क्विक पैनल यहीं से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फीचर है जो कि काफी लोग इसको यूज नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए इन बेसिक फीचर्स के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है लेकिन काफी ज्यादा काम वाली चीजें हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये सारे अमेजिंग ट्रिक्स थे जो कि 2026 में जितने भी स्मार्टफोन नए नए आए हैं सैमसंग के, जितने भी लोगों ने लिए हैं उनके ये काफी काम आने वाला है। और उसके अलावा दोस्तों आपको मेरा वॉलपेपर कलेक्शन पसंद आता है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से आके मुझे फॉलो करें और ऐसे टाइप के आपको यहाँ पे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे, साथ में अमेजिंग गैजेट डील्स भी देखने को मिल जाएगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।